आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय, राजा अरण्य की कथा। वशिष्ठ जी बोले कि सर्वण्य इंद्र वाले ही 14वें मनु के वंश में एक अरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम था मंगलरण्य था, जो बड़ा ही बलीय राजाओं में श्रेष्ठ था। तो द्वीप में राजा हुआ और विशेषकर शिव जी का बड़ा भक्त हुआ था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा की एक कन्या भी उत्पन्न प्राप्त हुई। हेतु वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसका प्राण प्रिया 50 रानियां थी। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिपलादी ऋषि उसे देखकर ही काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा। दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान वह राजा अरण्य की कन्या है, इसका नाम ही पद्मा है तथा राजा उसके विवाह के लिए ही अन्यों से पार्थिव है। यह सुनकर पिपलादी ऋषि को बड़ा ही क्षोभ हुआ। वे उसको प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी की पूजा कर ही काम बस उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा, क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए, सारे संबंधी भी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा से पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में ही तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर तुम हमारे जैसा सत्पात्र ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं देते हो? इसमें तुम्हारी संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने ही अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, वह घरबार छोड़कर तप करने के लिए ही वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य और भी कितने ही मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अरण्य वन में जाकर शिव जी से की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए ही देकर अपने कुल की रक्षा करो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।